आपकी जरूरत है इंडिया के साथ हालात बेहतर करें, तभी आपकी इकोनॉमी इंप्रूव हो सकती है। बड़ी अहम डेवलपमेंट है कि अमेरिका चाहता है कि भारत को खित्ते में रीजनल लीडरशिप दी जाए। अच्छा, ये पाकिस्तान की आपको पता है कि एक शुरू से ये पॉलिसी रही है, और हम ये कहते रहे हैं कि हम इंडिया को वो एक पैरिटी में देखना चाहते हैं। हम इंडिया का वो जो पुलिसमैन का रोल है खित्ते में, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपके इस वक्त 10 से 12 करोड़ लोग हैं, वो 3 वक्त की रोटी नहीं खाते, सिर्फ 2 टाइम का खाना खाते हैं। एक हाथ से आप चाइना से पैसे मांग रहे हैं, IMF के पैकेज का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद आप रशिया से पैसे मांग रहे हैं, उसके बाद काजकिस्तान से पैसे मांग रहे हैं। आपने मेरे ख्याल में कंट्री तो छोड़ना ही कोई नहीं ना। मेरा 200 मुल्क है। खान साहब क्या अगले भी कुछ वजीर आजम, मेरा ख्याल इनको कम से कम 25-30 साल और चाहिए बारी बारी हर मुल्क से कर्जा मांगना। और मिसाल मजे की बात यह है कि कर्जा मैंने अगले दिन बताया जो चाइना से ले रहे हो 14% इंटरेस्ट रेट है, वापस देने के लिए थोड़ी ले रहे हैं। इंडिया पहले ही अमेरिका के साथ इतने लंबे चौड़े रिलेशनशिप बना के बैठा है। आपको यह सोचना पड़ेगा कि चाइना क्या इंडिया को अपना एक एज ए क्लाइंट, एज ए कस्टमर लूज कर सकता है? आतंकवाद को पनाह देने वाले पाकिस्तान की आर्थिक हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। जनता अपनी रोजाना की आम जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पा रही है। पाकिस्तान की कम से कम 39% आबादी कुपोषण से पीड़ित है, जबकि बलूचिस्तान में ये अनुपात लगभग 50% तक पहुंच गया है। पाकिस्तान में 1/3 से अधिक बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। इनमें से अधिकांश बच्चे सिंध और बलूचिस्तान प्रांत के हैं। इतना ही नहीं, हालात दिन ब दिन कठिन होते जा रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अपने शुभ हाथों में भीख का कटोरा लिए दर दर भटक रहे हैं। अब तक अमेरिका के भीख पर पलते रहे पाकिस्तान को भविष्य में बस चीन का ही झूठा सहारा है। इतनी बदतर हालत होने के बावजूद अब तक उसकी अकड़ बरकरार है। वो आज भी भारत से अपनी दुश्मनी निभाने का कोई अवसर जाया नहीं करता। तरक्की की राहों पर दौड़ लगाता हुआ भारत उसकी आंखों में खटकता है। अब उसे डर सता रहा है कि भारत कहीं दक्षिण एशिया का थानेदार न बन जाए। अमेरिका के अंदर इंडिया तो बहुत करीब चला गया है, और बल्कि जो नई इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी इन्होंने अनाउंस किया उसमें वो कह रहे हैं कि हम भारत को रीजनल लीडरशिप दे रहे हैं। एक तरफ इंडियन एम्बेसडर अमेरिका में इतना इंग्रेस कर रहा है, और हम वहां पे इस्लामाबाद में बैठ के एंटी अमेरिका बैशिंग कर रहे हैं। आप पाकिस्तान की अमेरिकन पॉलिसी और इंडियन इन्फ्लुएंस को अमेरिका में किस तरह देखते हैं? ये चीमा साहब, इसका कंपैरिजन बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह आप अपने कुरैशी साहब को डॉक्टर जयशंकर के साथ कंपेयर कर लें। वो मुल्तान से आगे उनकी सोच नहीं है। और डॉक्टर जयशंकर, जो कि मेरा मकसद एक बहुत मंजे हुए डिप्लोमेट हैं, उनके फॉरेन विजिट जरा देख लें। और अल्टीमेटली जो हमारे यहाँ पे तरनजीत संधू साहब जो कि इंडियन एम्बेसडर हैं यहाँ पे, मैंने यहाँ पे वॉशिंगटन DC के डिप्लोमेटिक हलकों में मेरा बड़ा काफी अरसे से उठना बैठना है। और जब भी मैंने कंपैरिजन किया, ना सिर्फ वो नेवल एकेडमी गए हैं और उन्होंने अपने इंडियन डिसेंट के नेवल ऑफिसर से मिले हैं, मैं अक्सर ये सुनता रहता हूं कि इंडियन एम्बेसी के अंदर जो इंडियन अमेरिकन जो स्टेट डिपार्टमेंट में काम करते हैं वो जा रहे हैं। जो थिंक टैंक्स, हडसन इंस्टीट्यूट हो गया, कार्नेगी मेलन हो गया, ब्रोकिंग इंस्टीट्यूट हो गए, यहाँ पे जो इंडियन अमेरिकन है उनको इंडियन एम्बेसी में बुलाया जाता है, वहां पे सफीर साहब की रेजिडेंस पे बुलाया जाता है। यहाँ बिजनेस टाइकून है जितने, मैंने कई दफा देखा है कि जब मोदी साहब आते हैं तो जो इंडियन अमेरिकन CEO है वो आते हैं। एक हाथ से आप चाइना से पैसे मांग रहे हैं, IMF के पैकेज का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद आप रशिया से पैसे मांग रहे हैं, उसके बाद काजकिस्तान से पैसे मांग रहे हैं। आपने मेरे ख्याल में कंट्री तो छोड़ना ही कोई नहीं ना। मेरा 200 मुल्क है। खान साहब क्या अगले भी कुछ वजीर आजम, मेरा ख्याल इनको कम से कम 25-30 साल और चाहिए बारी बारी हर मुल्क से कर्जा मांगना। और मिसाल मजे की बात यह है कि कर्जा मैंने अगले दिन बताया जो चाइना से ले रहे हो 14% इंटरेस्ट रेट है, वापस देने के लिए थोड़ी ले रहे हैं। अच्छा तार साहब, एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है कि अमेरिका चाहता है कि भारत को खित्ते में रीजनल लीडरशिप दी जाए। अच्छा, ये पाकिस्तान की आपको पता है कि एक शुरू से ये पॉलिसी रही है, और हम ये कहते रहे हैं कि हम इंडिया को वो एक पैरिटी में देखना चाहते हैं। हम इंडिया का वो जो पुलिसमैन का रोल है खित्ते में, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा, अब अमेरिका ने आज जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी दी है, मैंने वो सारी 19 पेजेस की रिव्यू की आज। उसमें वो कहते हैं कि बुश एडमिनिस्ट्रेशन से हमने फैसला कर लिया था कि हमने खित्ते में इंडिया को रोल देना है। अच्छा, एक वो तारड़ साहब कह रहे हैं इंडिया को खित्ते में रोल देना है, दूसरा वो कह रहे हैं कि इंडिया के राइज को हमने और सपोर्ट करना है। तारड़ साहब, यहाँ पे पाकिस्तान के लिए क्या चैलेंजेस हैं? अगर इंडिया को वो खित्ते में लीडरशिप रोल देगा तो हमारे लिए तो आर्म्स रेस हो सकती है
डायरेक्ट कोई मसाइल पैदा हो सकते हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? हम फिर कंप्लीटली चाइना के ब्लॉक में चले जाएंगे या कोई प्रोटेस्ट करेंगे? कैसे समझते हैं आप इसको? आपने आईफोन बनाने वालों को छोड़ के आईफोन की कॉपी करने वालों से दोस्ती लगा ली है, लेकिन मुझे जो उसके बाद मैंने रिजल्ट निकाला है चीमा साहब कि हमारा तरीकाकार क्या है। हमारे जिस मुल्क से पैसे मिल रहे हैं उनसे रिलेशनशिप होते हैं, जो पैसे ना दे जवाब दे दे उनसे दुश्मनी शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारा तो डॉलर बेस पॉलिसी से सारी की सारी। आप देख लें, अमेरिका अगर आपसे पैसे ना दे तो आप अगर वो अंडे ना भी मांगे आप कह देते हैं डेफिनेटली नॉट। आप उनके शैकल कहते हैं शैकल से निकल आए हैं। आप उनकी अमेरिका बैशिंग शुरू कर देते हैं हर जगह पे खड़े होके, सिर्फ वजह यह है कि अमेरिका पैसे नहीं दे रहा। तो ये अच्छी पॉलिसी नहीं है, लेकिन ये कि उसमें खैर पाकिस्तान का कसूर भी नहीं है। आप अमेरिका के साथ रिलेशनशिप चाहते हैं, जियो इकोनॉमिक रिलेशनशिप, कहते हैं जी हम ट्रेड शुरू करें। भैया आप क्या बेचोगे यहाँ पे? या तो आपके पास कोई प्रोडक्ट हो जो बेचे आप यहाँ पे। आप एग्रीकल्चर कंट्री हैं लेकिन वीट आप इंपोर्ट कर रहे हैं, गंदम आप एक एग्रीकल्चर कंट्री है, कॉटन आप इंपोर्ट करते हैं। आपके पास है क्या लेदर की जैकेटों के अलावा दूसरी चीज ही कोई नहीं, आप क्या बेचेंगे यहाँ पे? जैकेटें कितनी बेच लेंगे आप? या फुटबॉल आपके बिकते हैं? फिर आप सोचें तो सही, कभी आपने तवज्जो दी है कभी आईटी के किसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे जाना? आपको पाकिस्तानी लीडर को ढूंढना पड़ेगा जो पाकिस्तान के लिए मुखलस हो, जिसके बच्चे पाकिस्तानी स्कूलों में पढ़ रहे हो, जिसकी जायदाद और सारा मरना जीना पाकिस्तान के साथ हो। आपका आखिरी जो कपड़े फाड़े हैं हरीम शाह ने लंदन में फाड़े बैठ के। उसने कहा ये पाउंडों की, ये ढेरियां पाउंडों की मैं लेके आया हूं, कोई माई का लाल अगर पैदा हुआ है तो मुझे हाथ लगा के देख ले। उसकी फोन के अंदर आपकी सारी कैबिनेट की जान मौजूद है। इनको चाहिए था हरीम शाह का नंबर देते IMF वालों को, कहें इससे ये हमारे लीडर ये इससे बात करें, नेगोशिएट करें। आपने बार बार कई दफा आपकी तरफ से ये बात आई है कि वी आर लुकिंग फॉर द जियो इकोनॉमिक रिलेशनशिप। तो जियो इकोनॉमिक के लिए आपको दोनों साइडों से कुछ चीजें देनी होती हैं। आप देने की सलाहियत में है नहीं है, क्योंकि आप मैन्युफैक्चर कुछ नहीं कर रहे, एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, कुछ भी कर सकते। अमेरिका से क्या फायदा आप ले सकते हैं? इंडिया पहले ही अमेरिका के साथ इतने लंबे चौड़े रिलेशनशिप बना के बैठा है। आपको यह सोचना पड़ेगा कि चाइना क्या इंडिया को अपना एक एज ए क्लाइंट, एज ए कस्टमर लूज कर सकता है? चाइना अमेरिका को एज ए कस्टमर लूज कर सकता है? वो नहीं कर सकता, और वो बैलेंस करता रहता है। यहां पे एक और चीज भी मैं बताना चाहूंगा आपको कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि चाइना इंडिया के साथ अपने रिलेशनशिप बेहतर कर ले। देयर इज एन एपेटाइट, देयर इज अ क्वेश्चन गोइंग ऑन इन इंडिया राइट नाउ टू फिक्स द रिलेशनशिप विद चाइना, कि हो सकता है अमेरिका के साथ दोबारा आप आए तो इंडिया के साथ आपके रिलेशनशिप बेहतर हो सके। बल्कि आपको चाहिए कि कंटीजेंट करा के आए, अगर आप दोबारा आते हैं, रिलेशनशिप बनाते हैं, तो उनको कहें कि इंडिया हमारी जरूरत है, हमने इंडिया के साथ, बिकॉज मैं ये नहीं कहूंगा कि I'm a pro इंडिया, लेकिन आपकी जरूरत है इंडिया के साथ हालात बेहतर करें, तभी आपकी इकोनॉमी इंप्रूव हो सकती है। आप 5 मिनट के लिए जरा कंपैरिजन करें अपने कुरैशी साहब का और डॉक्टर जयशंकर का, तो आपको यहीं से पता चल जाना चाहिए कि एप्पल टू ऑरेंजेस हैं, कि हमारी फॉरेन पॉलिसी, हमारे रिलेशनशिप किस साइड पे जाएंगे। शाह साहब ने मेरी चीज इस तरह की बात ना करें सर, आप इस तरह की बात ना करें। हमारे किया नहीं देखी कि जिस जब वो डिप्लोमेट से बात कर रहे होते तो किस तरीके से वो बड़े जबरदस्त तरीके से बैठे होते, कितनी उनकी तस्वीरें वायरल होती।